मेरे साथ में जो लोग खड़े हैं पीछे, इनको अब कभी लोन नहीं मिलेगा। लोन ना मिलने का कारण ये है कि इन्होंने अपने घर के लिए लोन लिया था, उसका ईएमआई इनका नहीं जा पा रहा है। और ईएमआई नहीं जा रहा है, वो क्यों नहीं जा रहा है और किस तरीके से इनका सिविल खराब हुआ है, हम जानते हैं इन्हीं लोगों से। मेरा नाम अमरदीप सिंह है। मैंने इको विलेज 4 सुपरटेक में 2015 में अपना एक घर बुक किया था और उसके अगेंस्ट हमने बैंक से लोन लिया था, जिसका कि 3 से 4 साल तक पूरा ईएमआई भरा गया है। लेकिन अगर आप पीछे देख सकते हैं, जो ये कंस्ट्रक्शन स्टेज था, ये 2016 में जितना खड़ा था, ये आज 2023 चल रहा है, आज भी उतना ही खड़ा है। हमने साल देखा, 2 साल देखा, 3 साल देखा, फाइनली चौथे साल जाके जब हमें लगा कि हम अपना पैसा एक गड्ढे में डाल लें जहाँ से हमें कोई उम्मीद नहीं है दोबारा कुछ की, तो हमने अपनी ईएमआई स्टॉप करी, क्योंकि ये जो डिफ़ॉल्ट है ये बिल्डर का है, मेरा एज अ होम बायर का नहीं है। लेकिन उसके बाद हमें बैंक से हैरेसमेंट हुआ, हमने कोर्ट केसेस किए हैं, कोर्ट से भी हमें कोई रिलीफ नहीं है, जिसका कि भुगताना ये है कि आज मेरा सिबिल बहुत ख़राब है। अगर मुझे किसी चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ती है, लोन लेना है, चाहे घर हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे बच्चे के एजुकेशन लोन ही मुझे लेना है, आज मेरा सिबिल इस स्टेट पे है कि मुझे लोन नहीं मिल सकता है। लास्ट ईयर कुछ मुझे अमाउंट की रिक्वायरमेंट थी और वो मैंने बैंक से अप्लाई किया था, सम अराउंड 1 लाख के आसपास। और जस्ट बिकॉज वो लोन इसलिए पास नहीं हुआ ड्यू टू द सिविल, क्योंकि मेरा सिविल इम्पैक्टेड है। और क्यों इम्पैक्टेड है? जस्ट बिकॉज मैंने ईएमआई टाइमली पे नहीं किए। और ऐसा नहीं कि मैंने नहीं पी की, सुपरटेक की गलती थी, इंडिया बुल्स की गलती थी, और ये दोनों मिल करके हमें हरास कर रहे थे, जिस वजह से हमने इनकी ईएमआई रोक दी थी। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि नॉर्मल ईएमआई जो होती है, आज के डेट में आप ईएमआई लेने जाएंगे मार्केट से, ईएमआई लोन लेते हैं, उसकी ईएमआई 9 to 10% के आसपास होती है। और आज की डेट में मैं 18-16% के रेट से ईएमआई पे कर रहा हूँ। इसके बाद फिर रेरा में गया, बिकॉज मेरे को ड्यू डेट तक ये फ्लैट नहीं मिला था। रेरा से मुझे रिफ़ंड ऑर्डर आया, उसके बाद मैंने वेट किया, कोई एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, तो फिर मैंने ईएमआई स्टॉप कर दी, बिकॉज मेरे पास अदर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो इस वजह से मुझे लगा कि यहाँ पे पैसा डालना बेकार है, मैंने ईएमआई रोक दी। एंड उसके बाद से लगातार मुझे और मेरी वाइफ को हमारे पास फ़ोन आते हैं, इंडिया बुल से हरास किया जाता है। दूसरा, हम दोनों का ही सिबिल स्कोर, अभी ना तो मैं कोई लोन ले सकता हूँ, ना मेरी वाइफ को लोन ले सकती है। अब हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, हमें एजुकेशन लोन के लिए जाना है या और कोई दूसरे लोन्स के लिए जाना चाहते हैं हम, तो हमें कोई लोन नहीं मिलता। ये हम ज़िंदगी भर के लिए बैंक के गुलाम हो गए हैं। इंडिया बुल्स का लोन जो कि 8% पे सैंक्शन हुआ था, आज 18% है। जो 20 साल की ईएमआई थी, आज 40 साल की ईएमआई हो गई है। तो क्या हम ज़िंदगी भर केवल ईएमआई ही भरते रहेंगे, घर और हमें मिलेगा नहीं? तो ये ऐसा कब तक चलेगा? ये बैंकों पर एक्शन कब लिया जाएगा? क्या आरबीआई कोई एक्शन लेगी? क्या फाइनेंस मिनिस्टर को ये सब पता है? हम 6 महीना भी लेट करते हैं तो प्री ईएमआई आपको घर की चाबी देने तक देंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। जितना भी हुआ फर्जी हुआ। और जितने सिस्टम हैं, सरकार को भी ये सारी चीज़ पता है, पर अभी जो है हम आम आदमी पिस रहे हैं। उस टाइम अगर मैं किराए के मकान में रह रहा था, बहुत खुशी था। मैंने निजी जीवन में जो है 2-3 बार पर्सनल लोन लिया था, जिसमें मेरा एक भी चेक बाउंस नहीं हुआ। मतलब लायबिलिटी और क्रेडिट वैल्यू मेरा जो है 800 साढ़े 800 के बीच में था। और हर जगह से मेरे पास फ़ोन आते थे क्रेडिट कार्ड के लिए, लोन्स के लिए, जबकि मेरी रिक्वायरमेंट नहीं था। मैं अपने जीवन में बहुत खुश था। पर बैंक और बिल्डर के स्कैम में पड़ के आज मेरा जो जीवन है इतना दुखी हो गया है कि मतलब मैंने 90% पैसा फंडिंग करने के बाद 90 रुपये यूज़ नहीं किया अपने लाइफ में, और उसके बदले में प्री ईएमआई भर के जब मुझे देखा कि सारा पैसा ये गड्ढे में जा रहा है, अंधेरे में जा रहा है। जब मैंने प्रोजेक्ट को लिया था तब भी कंडीशन वही था, आज भी कंडीशन वही है, तो मैंने अपना प्री ईएमआई देना स्टॉप कर दिया। मुझे नहीं लगता है कि ये घर कब तक मिलेगा। और जो मतलब ये हमारे ऊपर बीत रहा है, जिस चीज़ को मैं पेन को इंडिविजुअली बर्दाश्त कर रहा हूँ, इसके वजह से मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। जो मेरा फाइनेंशियल था वो सब बर्बाद हो गया है। मतलब सोचने तक का जो है क्षमता ख़त्म हो गया है। जैसे मेंटली प्रेशर की मतलब पता नहीं, सर ही उड़ जाएगा तरबूजे के तरह। तो लोगों ने घर खरीदा, इनको अलग अलग तरीके की जो स्कीम्स होती हैं, उस स्कीम के तहत में इनको घर बेचा गया। इनको कहा गया कि आप लोन लेकर के जो पैसे देंगे, तो जब तक आपका घर नहीं मिलता तब तक हम आपका ईएमआई पे करेंगे। लेकिन समय बीतता गया, इनका घर भी इनको नहीं मिला और साथ ही साथ इनका जो ईएमआई है वो लैप्स करता गया। उसका
परिणाम ये हुआ कि इन लोगों का जो है सो सिविल खराब हो गया। जो फ्लैट खरीदार थे उनका सिविल खराब हो गया। उसके बाद इनको बैंक से कॉल्स आने लगे कि अगर आप अपना पैसा जमा नहीं करते हैं, अपना ईएमआई आप नहीं देते हैं तो आपका सिविल खराब कर दिया जाएगा। और असल में हुआ यही कि इनका सिविल खराब हुआ और अब ये किसी तरीके के लोन लेने के लायक नहीं है।